Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about आरजे महावश being shady towards धनश्री एंड ये भी बात करेंगे कि कैसे आरजे महावश धनश्री एंड यूजी के डाइवोर्स को अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रही है एंड वो इस नैरेटिव को सेट करने का ट्राई कर रही है दैट यूजी से शादी करने की वजह से धनश्री को अपने करियर वाइज काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वेयर एज वो खुद ही एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है दैट यूजी की फ्रेंडशिप की वजह से उसे भी सेम बेनिफिट्स हुए हैं एंड ऑब्वियसली आगे जाके उसे और भी ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर आरजे महावश एंड समय राया ने साथ में एक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए एक एड टाइप ऑफ रील बनाया था एंड इस रील में यूजी एंड धनश्री के डाइवोर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे रेफरेंसेस यूज़ किए गए थे एंड ऑल्सो भी धनश्री राइज एंड फॉल इस शो का पार्ट है एंड इस शो के दौरान धनश्री के से काफ़ी सारे क्लिप्स हैं जहाँ पे वो अपने डाइवोर्स एंड मैरिज से रिलेटेड बात कर रही है। उसने डायरेक्टली यूजी का नाम तो नहीं लिया बट फिर भी धनश्री ने अपनी शादी से रिलेटेड काफ़ी बातें रिवील की हैं। जैसे धनश्री ने इस शो के दौरान ये रिवील किया दैट शादी के 2 महीने बाद ही उस पर चीट किया गया था एंड ये जो 2 महीने वाला रेफरेंस है ये आरजे महावश एंड समय रैना के रील में भी था एंड इवन डाइवोर्स के टाइम पे धनश्री को जो 4 करोड़ की एलिमनी दी गई थी उसका रेफरेंस भी था इस रील में। बाकी सब ठीक चल रहा है, सब सॉर्ट हो गया अब आपका? हाँ, अब हो गया है। बीच में थोड़ा राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, बट अब सब सही है। बस पहले 2 महीने में इट वाज एन इशू। बताओ 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़। एंड डाइवोर्स के टाइम पे यूजी ने जो टी शर्ट पहना था इस पे लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, वैसा ही सेम टी शर्ट समय ने भी इस रील में पहना था एंड महावश एंड समय की इस रील के नीचे यूजी ने भी कमेंट किया था सेइंग बी रेडी फॉर वन मोर केस #4 करोड़। सी जब यूजी एंड धनश्री मैरिड भी थे उस टाइम पर भी उन्होंने अपनी लव स्टोरी को लेकर काफ़ी इंटरव्यूज में बात की है। इसलिए आफ्टर डिवोर्स भी दोनों ने भी इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट में अपनी साइड ऑफ द स्टोरी रखी है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। दोनों अपना साइड ऑफ द स्टोरी रख सकते हैं अगर वो ऑडियंस को बताना चाहते हैं तो। बट जिस तरीके से यहाँ पे आरजे महावश इनडायरेक्टली यूजी एंड धनश्री के डाइवोर्स के बारे में बात करना चाह रही है वो काफ़ी ज़्यादा ऑड है। लाइक सी उस रील में समय रहना भी था महावश के साथ बट उसके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है बिकॉज उसका ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है यूजी या धनश्री के साथ। वेयर एज महावश यूजी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, दोनों साथ में ट्रिप्स पर भी जाते हैं एंड दोनों को कई बार साथ में स्पॉट भी किया गया है। इसलिए महावश का इस तरीके से यूजी एंड धनश्री के डाइवोर्स के बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है एंड समहाउ इट फील्स कि महावश इस डाइवोर्स वाली कंट्रोवर्सी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करने का ट्राई कर रही है। लाइक अराउंड मार्च 2025 में यूजी एंड महावश को साथ में स्पॉट किया जाने लगा एंड तब से इन लोगों को पता चला था कि वो कितने ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। इवन चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में भी दोनों को साथ में काफ़ी बार स्पॉट किया गया था एंड जब ये फोटोज़ वायरल होने लगे महावश एंड यूजी के साथ में उस टाइम पर महावश के फॉलोअर्स ऑलमोस्ट 1 मिलियन से बढ़ गए थे एंड लोगों ने फिर महावश पर कुछ ऐसे कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए बाय सेइंग कि यूजी ने इसका करियर बना दिया, यूजी भाई से पहले इसको कोई जानता नहीं था एंड ऑब्वियसली ये सब सुनना किसी भी इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल होगा एंड इस पॉइंट पर अगर महावश खुद को डिफेंड कर रही है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। एंड इस सब पर महावश का ये कहना था दैट वो 2019 से इस इंडस्ट्री का पार्ट है एंड उसे सब कुछ यहाँ पर अपने दम पर ही बिल्ड किया है एंड ऑल दिस इज सो राइट। बट जिस तरीके से इस रील में महावश ये बताने का ट्राई कर रही थी दैट यूसी की वजह से धनश्री को इतना ज़्यादा फायदा हुआ है तो वो सेम फायदा महावश को भी हो रहा है एंड क्लियरली यहाँ पर महावश बीइंग अ हिपोक्रेट। एंड जैसे महावश ने कहा कि उसने अपना करियर 2019 से शुरू किया था एंड यूजी से फ्रेंडशिप के पहले भी महावश सोशल मीडिया पर ठीक ठाक फेमस थी, उसको थोड़े बहुत कोलैब्स भी मिल जाते थे बट जब से उसकी और यूजी की फ्रेंडशिप लाइमलाइट में आई है तब से उसको बैक टू बैक कोलैब्स मिल रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज के साथ। इवन यूजी के साथ भी उसने कई सारे एड शूट्स किए हैं। सो यहाँ पे क्लियरली यूजी की फ्रेंडशिप की वजह से महावश को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है एंड ऑल्सो जब से महावश को ये बात पता चली है दैट यूजी के फैंस की वजह से उसके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स एंड रीच वगैरह काफ़ी बढ़ रही है तब से उसने अपने हर पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ इवन रील्स में भी लव एंड रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करनी शुरू कर दी हैं एंड जैसी बातें वो अभी कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जैसी बातें वो पहले किया करती थी अराउंड 2023 और 2024 एंड इससे इट सीम्स लाइक कि वो यूजी के फैंस के गुड बुक्स में रहने के लिए वो सर्टेन स्टेटमेंट्स पास कर रही है। एंड आरजे महावश एंड समय रैना की इस रील के कुछ टाइम बाद इवन धनश्री के पेज पर भी एक स्टोरी पोस्ट की गई थी जिसमें उसने अपने डॉग की फ़ोटो पोस्ट की थी जिसमें लिखा था डोंट वरी गाइस, मेरी मम्मा का अच्छा समय ही चल रहा है एंड साथ में उसने ये भी लिखा बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। एंड इट सीम्स कि धनश्री की टीम इस स्टोरी वाया अपना एक इंडायरेक्ट रिस्पॉन्स देना चाह रही थी एंड इन सब के पीछे महावश क्लियरली गलत दिख रही है बिकॉज मार्च 2025 से जब से यूजी एंड महावश साथ में स्पॉट होने शुरू हुए तब से ही वो उसे टॉन्ट्स मार रही है धनश्री को
एंड इवन पास्ट में भी कई बार आरजे महावश का एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर देखने को मिला है। लाइक अराउंड 2022 में उसने एक लड़की के रील के ऊपर रिएक्ट किया था एंड इस रील में ऐसा कुछ था भी नहीं, वो लड़की सिंपली एक गाने पर लिपसिंग कर रही थी। फिर भी महावश को लगा कि ये गलत हो रहा है। इवन महावश ने डेटिंग ऐप्स के अराउंड भी एक रील बनाया था जिसमें उसका कहना था कि डेटिंग ऐप्स की वजह से लोग डिप्रेस हो रहे हैं एंड ऐसे ऐप्स पर लड़के एंड लड़कियों की शॉपिंग हो रही है। और यहाँ तक सब कुछ ठीक था बिकॉज महावश अपना ओपिनियन दे सकती है, बट उसके बाद उसने ये स्टेटमेंट दिया 13वें थे और उसमें भी जब बाकी के 11 ने उसको रिजेक्ट कर दिया ना, तब तेरा नंबर आया। सब लड़कियां यही बोल रही हैं, मैंने तो बस आज ही कैजुअली इंस्टॉल की। एंड ऐसे वन साइडेड नेगेटिव्स महावश ने कई बार दिए। एंड इसके बाद उसने एक चीटिंग को लेकर भी रील बनाया था। इसमें उसका कहना था कि शर्टलेस लड़कों के पिक्चर लाइक करना भी चीटिंग है एंड जो लड़कियां सेमी न्यूड कंटेंट बनाती हैं उन्हें फॉलो करना भी चीटिंग है। एंड महावश का एक कमेंट वो सो रॉन्ग बिकॉज वी ऑल नो कि हर केस में आप मेल्स एंड फीमेल्स को कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं दैट इफ ही इज़ डूइंग इट देन इट इज़ कूल, बट इफ़ शी इज़ डूइंग दैट देन इट इज़ रॉन्ग। सो ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना बिटवीन जेंडर्स इट्स नॉट एट ऑल राइट। एंड आप महावश के रील्स देखना, उसमें काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि वो दोनों जेंडर्स के बीच काफ़ी डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करती है। एंड ये सब कुछ जो भी महावश कर रही है ये मार्च 2025 के बाद से ही हो रहा है। जैसे उसका कहना था दैट आज की जनरेशन में लव प्योर नहीं होता एंड पहले लोग ज़्यादा जेन्युइन हुआ करते थे अपने बॉन्ड्स को लेकर। एंड कट टू अगर आप उसके पुराने रील्स देखोगे 2022 और 2023 के, वहाँ पे वो खुद ही क्लियरली बोल रही है कि एक रिलेशनशिप खत्म होने से पहले दूसरे में एंटर कर जाओ एंड खुद को एंटरटेन रखो। एंड इस टाइम पे इट सीम्स एज इफ क्योंकि उसका फ्रेंडशिप है यूजी के साथ तो वो कुछ बातें बोलना अवॉइड कर रही है सो दैट वो यूजी के फैंस के गुड बुक्स में बनी रहे। एंड ये भी फैक्ट है दैट लोग एज के साथ मेच्योर होते हैं, लोगों के थॉट्स में चेंजेस आते हैं, बट आरजे महावश में जो चेंज आया ये काफ़ी सडन है। इवन महावश यूजी से मिलने से पहले काफ़ी प्रैंक्स वगैरह भी करती थी एंड उसके प्रैंक्स के रील काफ़ी ज़्यादा वायरल भी गए हैं, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि यूजी की फ्रेंडशिप से भी उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। चाहे फिर वो सैमसंग के साथ कोलैब करना हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैब करना हो, या फिर कॉस्मेटिक ब्रांड्स के साथ कोलैब करना हो, एंड इवन उसका एक ऐड भी आया था यूजी के साथ। सो यहाँ पे ना क्लियरली महावश का एक हिपोक्रेट साइड दिखता है जहाँ पर वो दूसरे लोगों को टॉन्ट्स मार सकती है, बट ऐसी सिमिलर चीज़ें अगर उसे कोई बोल देता है देन वो ऑफेंड हो जाती है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आरजे महावश के इस हिपोक्रिटिकल बिहेवियर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।